हम भी शक्ति को पा सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं आज सहयोगी, यही लोग बीमारों को ठीक करें। मैं तो आजकल करती हूँ। आप अपने आप ठीक हो जाते हैं, दूसरों को आप ठीक कर सकते हैं। और 1000 बार जो मैंने अनेक बार बात कही थी कि कैंसर की बीमारी भी हमारे साथ पैदा हुई है और हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। सहयोग के सिवा कैंसर ठीक नहीं हो सकता। हमने हजारों के कैंसर ठीक किए हैं, यहाँ भी 2-4 बैठे हो। जब कैंसर की बीमारी होगी तब आओगे, तो मैं तब खड़ी नहीं हूं तुम्हारे। अगर आप सहयोगी हो तो मैं ठीक करने वाली हूँ, और आप सहयोगियों के रिश्तेदार हैं तो ठीक करूंगी, नहीं तो किसी का मैं कोई यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं। सिर्फ जो सहयोगी है उसी का महत्व परमात्मा के आंख में है। नहीं तो कल जब कल की का अवतरण होगा तो बाकी सब छट करके वो खत्म कर देगा। 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। ना आपको कोई समझाने वाला है, नहीं आपसे कहेगा कि आत्म साक्षात्कार ले लो। वो तो जो दौड़ेगा सबको खत्म कर देगा। आज जागरूक होकर के अपने को पार करा लो और उस जगह पे बैठो जहां आप पूजे जाए। आपको मैं एक भी बात झूठ नहीं बता रही, लेकिन इसका आपको अंदाजा लेना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अत्यंत नम्रतापूर्वक चाहिए कि आप इसे स्वीकार करें और लें। आज तो मैंने सबने कहा था कि माँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने इस विषय में जो सर्वसाधारण बातें हैं वो बताई। उस पर भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, लेकिन जरा समझदारी से करें, क्योंकि हम काफी होशियार आदमी हैं। दिमाग बहुत जबरदस्त है, इतना ही नहीं लेकिन आपका अंदर बाहर सब जानते हैं। इसलिए जरा समझदारी से सवाल पूछिएगा, इससे दूसरों का भी लाभ हो और आपका भी। अगर उसमें सच्चाई है, जेन्युइननेस है, तो हम हाजिर हैं आपके हर एक सवाल का जवाब दें। अभी जो जो आपके अंदर में दुविधाएं हैं, जो जो परेशानियां, उससे ऊपर उठाने की शक्ति सहयोग में है। और इसीलिए आशा है आप लोग इसका अनुभव लें और कल आके हमें बताएं कि आप कितने आराम से घोड़े बेच के सोए। कल भी यहाँ एक सेशन होगा जिसमें मैं चक्रों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद 2 सेशंस आप जानते हैं कि भारतीय विद्या भवन में भी होंगे। वहाँ ज़्यादा तादाद में आइए, जितने आ सकते हैं सबको हम पार करा सकते हैं, लेकिन लोग कम आएंगे यहाँ। अभी अगर किसी ने कहा कि कपड़े उतार के सबको नंगा नाचना है, तो ये हॉल भर के रास्ते पर भी नाचना शुरू हो जाएगा, वो भी पैसा दे। ये तो हम बहुत सूझ और विचारक लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वालों का ये हाल है, बड़े बड़े अकल वालों का है, लेखकों का है। और जो जाता है वही कपड़े उतार के नाचना शुरू कर देता, सोचता भी नहीं और समझता भी नहीं। यहाँ भी काफी हो चुका है, बंबई में भी और जगह भी हो ही रहा है, लंदन में भी हुआ है। इसलिए अपनी सूग्यता पास में रखते हुए, अपनी कीमत करते हुए, अपने को समझते हुए, और इस चीज को आप पा लीजिए जो कि एक पाना है, बोलना नहीं है, समझाना नहीं है, एक होना है, एक्चुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो चीज। अगर वो आज घटित नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, और जब तक नहीं होगा हम आपके साथ हैं। इसलिए पूर्ण अपने ऊपर विश्वास रखें, न अपने को नीचे गिराएं, न दुखी समझें, और इस चीज को प्राप्त करें। परमात्मा आपको सुबोध दे। अब जिसको भी सवाल हो वो पूछे, कौन सा सवाल है? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए, समझिए समझिए समझिए, बता रहे आपने ठीक कहा कि कैसे। एक बात बताइए, हाँ, she say, should I say in English or in Hindi? वो कह रही हैं कि सहयोग में आप कहती कुंडलिनी जागरूक होती तो कैसे होना चाहिए, बैठ के होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए? बिल्कुल साधारण सवाल, बिल्कुल आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बीज का जगाना कैसे होता है बेटे, जानते हो क्या?
कोई जानता है कैसे भी हो जाता है। उसमें कोई बैठने से या बाह्य से नहीं होता है, आपके अंदर ये नित्य शक्ति है। और जिस तरह एक प्रकाशित दीप दूसरे सोए हुए दीपों को जगाता है, उसी प्रकार ये हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर से प्रकाश है, उस प्रकाश से आप जागरूक हो जाते हैं, सीधा हिसाब है। आप भी प्रकाशित कल हो गए, आप दूसरे को प्रकाशित करें, तीसरे प्रकाशित हो गए, वो चौथे को करें। जो प्रकाशित होता है वो किस तरह से दूसरों को प्रकाशित करता है, इसका तो कोई उत्तर नहीं होगा ना बेटे। हाँ, तैयारी ना हो, आपके अंदर तेल ठीक से ना हो, दीप में की ना हो ठीक से, उसका कोई इंतजाम ठीक ना हो, तो वो भी करना पड़ता। उसको भी कर लेते हैं। वो भी करने वाले ऐसे ही होते हैं जैसे कि कोई इंसान डूब रहा होता है तो उसको तैराक कैसे उठा लेता है? क्योंकि वो तैरना जानता है इसलिए उठा लेता है, क्योंकि वो जानता है इसलिए उसको उठा लेता है। और जो नहीं जानता वो डूबता है। लेकिन जो डूबता है वो अगर सीख ले तैरना तो वो भी ये कार्य कर सकता है। जो डूबता है वही तैराक भी हो सकता है और वही बचा सकता है। पर एक बार तैराक होने पे आप डूबने वाले नहीं होते। आप समझ गए बात? कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ इस तरह से आप हाथ करिए या आपके चक्र यहाँ पर सारे हाथों में खींच लेंगे और जागृति हो जाएगी। वो तो सब मैं देखने वाली हूँ और करने ही वाली हूँ। वो सही बात, आप बैठ जाइए बताओ। साधारणतः कुंडलिनी जागरण के बाद जबकि वो इसको छेद देती है, ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, उसके बाद ऐसा होता है कि खासकर सहयोग में शायद हो सकता है कि कुंडलिनी हमें पहचान के एकदम जोर से दौड़ती है। बहुत से लोग एक क्षण में पार होता है, बहुत जोर का अनुभव आ जाता पहला। उसके बाद फिर वो जाती, वो आपकी माँ है ना। समझ लीजिए किसी के लिवर है, लिवर में जाएगी, उसको ठीक करेगी। फिर ऊपर चढ़ेगी, किसी के हृदय में तकलीफ है, उसको ठीक करेगी। वो विचलन करती रहती है और ठीक करती रहती है। अगर आदमी बहुत ज्यादा उसके साथ जाती न करे, माने ये कि आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य इतना मजे में आ जाता है कि उसके व्यसन अपने आप छूट जाते हैं। व्यसन इसलिए आते हैं क्योंकि आदमी बोर होता है। अब हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग थे कि जो ड्रग में पड़े थे, कोमा में थे, उनके ड्रग छूट गए, शराब छूट गई, सिगरेट। किसी से मैं कहती थोड़ी हूँ कि तुम सिगरेट छोड़ो भाई, ये छोड़ो, पहले सर के बल खड़े हो जाओ, वो अपने आप ही छूट जाता है। उस पर भी जबरदस्ती एक साहब है, वो आए अपनी उंगली पकड़ के, ये है ना, ये पकड़ता है चक्र जब आप सिगरेट पीते। उनकी सिगरेट एकदम अपने आप छूट गई। एक दिन वो मोटर चला रहे थे, उनके साथ और भी दोस्त लोग मोटर चला रहे थे। सबने कहा, अरे क्या तुम माता जी पीछे में पागल हो गए, एक सिगरेट हमारे साथ पियो, नहीं तो हम तो बिल्कुल ही दुष्ट नजर आते हैं तुम्हारे साथ। तो सिगरेट पी रहे थे, कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ। अब ये कोई सहयोग से नहीं हुआ, लेकिन उनकी मोटर एकदम खड्डे में चली गई। सिगरेट पीते वक्त इधर उधर चित्त गया होगा, जैसे भी एकदम खड्डे में चली गई, चारों के चारों, और पूरी वो मोटर खत्म हो गई। लेकिन उसमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई, सिर्फ इन महाशय की जरा उंगली में चोट आई। तो जब मैं मेरे पास आए, मैंने कहा बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि तुम सहयोगी थे, तो तुम्हारी उंगली में क्यों आ गई? पहले माँ जरा दोष हो गया, बस सिगरेट पी रहा था उनके साथ में। लेकिन ये बहुत ज्यादती की बात मैंने कह दी। क्या हो जाता है कि जब उसके बाद आप कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो आपके अंदर से ही ये महसूस होने लग जाता है, क्योंकि हाथ में जलन सी आने लग जाती है, कुछ उलझन सी लगने लग जाती है। एक साहब, डॉक्टर साहब हैं, जर्मनी गए थे, तो वैसे वहाँ एक बड़ी अच्छी शराब मिलती है, शराब वराब सब छूट गई थी उनकी। मैंने कुछ उनसे मना नहीं किया था, लेकिन वो शराब पीने चले गए। और वहाँ जब गए तो उन्होंने थोड़ी सी, उनको मन किया कि भाई इससे अच्छी शराब मैं हमेशा पीता रहा, थोड़ी पी लूँ। उन्होंने पी ली। उसके बाद ऐसे उनके पेट में घुटुर घुटुर शुरू हो गया कि उनको उल्टियाँ ही करने पड़ी। धर्म जो है अपने पेट में होता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि मैं धार्मिक बनूं। एकदम उल्टी आने लग जाती है। आपने भी देखा होगा, किसी के घर जाइए तो उल्टी आने लग जाती है, हालांकि लोग अच्छे। पता होगा आपको कि आदमी कोई ना कोई बड़ा भारी मर्डर रहा होगा, या इसने अपने बाप को सताया होगा, माँ को सताया होगा, कुछ ना कुछ अधर्मी काम किया होगा। आपको पता नहीं चलता कि क्यों आपकी तबीयत खराब हो रही है। ये पेट में धर्म होता है, इसको सोचना नहीं जाता कि ये धर्म है कि अधर्म है, ये करे नहीं करे, पेट के अंदर बैठा रहता है।
लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तो ये अंतर आ जाता है, जैसे जानवर में और में आप में एक अंतर है। आप किसी घोड़े को या किसी बैल को या किसी गधे को गंदगी से अंदर से गुजार के ले जाइए, आपके नाक में असर नहीं आता। जैसे गोरे गांव से आप जब जाइए तो आपको कितनी परेशानी हो जाएगी, आप चल नहीं सकते वहां उस गंदगी में, क्योंकि आप इंसान हैं, आप जानवर हैं। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तो आप वो इंसान हो जाते हैं कि आप किसी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो गंदगी जो है छूटती है, अपने आप ही गंदा सा लगता है। इस तरह का अपने प्रति व्यवहार करना या दूसरों के प्रति व्यवहार करना एकदम गंदा सा लगता है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।